नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइन। कश्मीर में आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस नदी में गिरी। हादसे में 7 से ज्यादा जवान शहीद। अमूल और मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। दूध के नए दाम कल से ही लागू। और गुजरात से नशे का काला कारोबार उजागर। वडोदरा के सावली और भरूच के अंकलेश्वर से 2000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। महंगाई के दौर से गुजर रहे नागरिकों पर एक और चपत दूध के दामों में लगने जा रही है, क्योंकि अमूल दूध और मदर डेयरी का दूध महंगा कर दिया गया है। अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। नई दरें 17 अगस्त से लागू होगी। इससे पहले मार्च में कीमतें बढ़ाई गई थी। 500 ml अमूल गोल्ड की कीमत 31 रुपए और अमूल शक्ति की कीमत 28 रुपए होंगी। मदर डेयरी ने भी फुल क्रीम दूध की कीमत बुधवार से 59 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। 1 मार्च को अमूल और मदर डेयरी दोनों ने दूध की कीमतों में इजाफा किया था। वहीं कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा मिलेगा। 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी एमआरपी में 4% की बढ़ोतरी के बराबर है। मदर डेयरी के भी फुल क्रीम दूध की कीमत बढ़कर 59 रुपए प्रति लीटर से 61 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। टोंड दूध की कीमत बढ़कर 51 रुपए और डबल टोंड दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। अमूल ने कीमतों में बढ़ोतरी का कारण ऑपरेशन कॉस्ट और मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट में बढ़ोतरी को बताया है। पिछले साल की तुलना में पशु के चारे की कीमत लगभग 20% बढ़ी है। इनपुट कॉस्ट और पशु आहार में इजाफे को देखते हुए अमूल फेडरेशन से जुड़े दुग्ध संघों ने भी पिछले साल की तुलना में किसानों के दूध खरीद मूल्य में 8 से 9% की बढ़ोतरी की है। गुजरात के सावली और भरूच से 2000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद होने पर गुजरात पुलिस और सरकार दोनों ही सख्ते में आ गए हैं। गुजरात के समंदर किनारे से लगातार ड्रग्स राज्यों में लाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच गुजरात में ही ड्रग्स बनाने का बड़ा कारोबार उजागर हुआ है। गुजरात के वडोदरा के सावली के मॉक्सी में फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें गुजरात एटीएस और वडोदरा एसओजी ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 200 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 करोड़ से ज्यादा है। गुजरात एटीएस ने वडोदरा के सावली के मोक्सी गांव की नेक्टर कैंप कंपनी में छापेमारी कर 200 किलो एमडी ड्रग पकड़ा है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने से एटीएस के अधिकारी और एसओजी के पुलिस अधिकारी भी भौचक्के रह गए। वहीं गुजरात में ही सामने आए दूसरे मामले में मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की वर्ली यूनिट ने गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर इलाके में एक ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इसके साथ ही लगभग 513 किलोग्राम एमडी ड्रग बरामद किया गया। जब्त की गई दवाओं की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1026 करोड़ रुपए है। वर्ली यूनिट ने मामले में एक महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य में ड्रग्स और कोकीन माफिया दोनों ही सक्रिय हैं। गुजरात में एक के बाद एक नशे के कारोबार का खुलासा हो रहा है। 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार। नए भारत का होगा सपना साकार। वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के नर्मदा जिले के सरदार सरोवर डैम से लगातार नर्मदा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी किनारे बसने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। गुजरात समेत आसपास के राज्यों में लगातार बरस रही बारिश के चलते राज्य के सभी डैम भर गए हैं। गुजरात की जीवन डोर माने जाते नर्मदा डैम में भी पानी की लगातार इनकम हो रही है, जिससे सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर 134.93 मीटर पर पहुंच गया है। ऊपरी इलाके में से लगातार 3,33,065 क्यूसेक पानी आ रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाके में बारिश के चलते ओमकारेश्वर डैम से भी लगातार पानी
छोड़ा जा रहा है। 16 अगस्त सुबह 11 बजे नर्मदा डैम के 23 दरवाजे 2.25 मीटर तक खोलकर 3,50,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा रिवरबेड पावर हाउस में 6 टरबाइन से बिजली उत्पन्न कर 45,000 क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। यानी नर्मदा नदी से 3,95,000 क्यूसेक पानी लगातार बहकर नदी में आ रहा है। आज सुबह 8 बजे मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर डैम के 12 गेट 3.50 मीटर पर खोलकर 4,08,800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में आने वाले 32 घंटों तक नर्मदा डैम में पानी की इनकम लगातार बढ़ेगी, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ने की पूरी संभावना है। नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने के चलते डभोई तालुका के 4 गांवों को अलर्ट किया गया है। डभोई के नंदेरिया गांव में 5 परिवार के करीबन 15 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। वैसे नर्मदा का जलस्तर अभी काफी कम है, लेकिन प्रशासन द्वारा एहतियात बरते जाने के भागरूप लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। नर्मदा नदी डैम से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दोनों किनारों पर बह रही है। ऐसे में नदी के किनारे पर ही रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। डभोई तालुका के चांदोद, करनाड़ी, नंदेरिया, भीमपुरा गांव को अलर्ट किया गया है। देश दुनिया में पारसी समुदाय आज नवरोज का पर्व मना रहा है। इस मौके पर वडोदरा के पारसी बंधुओं ने भी एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पारसी समुदाय आज नवरोज का पर्व मना रहा है। इसी के तहत वडोदरा शहर में फतेहगंज और सयाजीगंज में बसने वाले पारसी समुदाय द्वारा एक अग्यारी में पहुंचकर अग्नि की पूजा की गई और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं भी दी गई। पारसी समुदाय का मानना है कि करीब 3000 साल पहले ईरान में शाह जमशेद इसी दिवस पर सिंहासन पर बैठे थे और पारसी समुदाय के लोगों ने शाह जमशेद का जलाभिषेक किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी और तभी से इसी दिवस को पारसी समुदाय नववर्ष के रूप में मनाता है। पारसी समुदाय के लोग पतेती के मौके को धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। अग्नि की पूजा करने वाले इस समुदाय ने आज वडोदरा की अग्यारियों में एकत्रित होकर पूजा अर्चना की और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। आज हमारा नया साल है पारसी कम्युनिटी का। जो हमारा फायर टेम्पल है, अग्यारी जिसे बोलते हैं, वहाँ हम अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि पूजक है और अग्नि की पूजा करते हैं। वहाँ 24 घंटे अग्नि चालू रहता है। महाराज 5 घंटे उसकी पूजा करते हैं, जो ज़रूरी पूजा है वो सब। और हर भक्त जन आते हैं, जब चाहे तब आते हैं और अग्नि में सुखड़ अर्पित करते हैं। पारसियों का नया साल यानी पतेती, इस मौके पर अकोटा विधानसभा के दावेदार माने जा रहे शैलू ठाकुर द्वारा सयाजीगंज पारसी अग्यारी में पारसियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मंगल कामना की। આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત તમારા દીકરા તમારા દ્વારે કાર્યક્રમ હેઠળ જે સમગ્ર મહિનાનો જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે એના ભાગરૂપે આજે પારસી સમાજનો જે મહાપર્વ જે છે એમના નવા વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે એમના દ્વારે આવ્યા છે પારસી અગિયારી ખાતે। પારસી સમાજને આજે નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે। પારસી સમાજે દેશ માટે જે બલિદાન આપ્યું છે, એમનો દેશના વિકાસ માટે જે સિંહ ફાળો રહ્યો છે, તો એ સમાજ સમગ્ર વિશ્વમાં જે શાંતિપ્રિય કોમ છે એ કોમને પણ આજે ભૂલવું ના જોઈએ। વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ પણ કીધું છે કે દેશ તેમજ સમગ્ર દુનિયામાં જે વિકાસનો જે સિંહ ફાળો છે એમાં પારસી સમાજે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે। એ આ તબક્કે એ લોકોનો આજે આભાર વ્યક્ત કરે છે અને નવા વર્ષની શુભેચ્છા પાઠવી। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरों का दौर बदस्तूर जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. गुजरात के अरावली जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है. गुजरात के अरवली में कल से धुआंधार बारिश हो रही है, जिससे अरवली के भिलोड़ा में भारी जल भराव हो गया है. ग्रामीण इलाकों में भी काफी बारिश दर्ज की जा रही है. अरवली के लीलछा, खलवाड़, माकरोड़ा, नवा भवनाथ इलाके में बारिश के चलते जल भराव हो गया है. यहाँ सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है. भिलोड़ा स्टेट बैंक में भी पानी भर गया है. पिछले 24 घंटे में मेघरज में 4 इंच, मोडासा और भिलोड़ा में 2-2 इंच और मालपुर और धनसरा में 1 इंच बारिश दर्ज हुई है. लगातार बरस रही बारिश के चलते किसानों में काफी खुशी का माहौल है और किसानों ने फसल लेने की शुरुआत भी कर दी है. जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते सभी डैम करीब करीब ओवरफ्लो होने की कगार पर पहुंच गए हैं. माजूम डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. वहीं मैशवो डैम भी ओवरफ्लो से सिर्फ 0.40 मीटर दूर है. वात्रक डैम 6 मीटर ओवरफ्लो होने से दूर है. ऐसे में डैम की स्थिति पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं. भिलोड़ा में भारी बरसात के चलते सुनसर वाटरफॉल काफी रिस्की हो गया है. लगातार पानी का तेज बहाव वाटरफॉल से गिर रहा है. ऐसे में सुनसर के सरपंच ने सैलानियों के लिए वाटरफॉल को बंद कर दिया है. सुनसर वाटरफॉल देखने आने वाले सभी सैलानियों से यहां नहीं आने की अपील की गई है. जब तक पानी का तेज बहाव कम नहीं होगा, सुनसर वाटरफॉल सैलानियों के लिए बंद किया गया है. अरवली में हो रही लगातार बारिश के चलते शामड़ा जी का मैशवो डैम अलर्ट मोड पर पहुंच गया है. मैशवो डैम के सरोवर का जलस्तर 212.75 मीटर पर पहुंच गया है. ऐसे में प्रशासन अलर्ट हो गया है. जिला कलेक्टर को भी मामले की जानकारी दी गई है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है. वहीं यात्राधाम शामड़ा जी में लगातार बारिश के चलते बाजारों में पानी भर गए हैं. शामड़ा जी मंदिर जाने वाली सड़क भी पानी में डूब गई है. सर्किट हाउस में भी पानी भर गए हैं. शामड़ा जी का पेट्रोल पंप भी पानी में डूब गया है. भारी बरसात के चलते यहाँ वाहन भी पानी में फंसे हुए देखने मिल रहे हैं. वहीं व्यापारियों की दुकानों में पानी भर जाने से व्यापारियों को लाखों रुपयों का नुकसान भी हुआ है. शामड़ा जी होकर गुजरता नेशनल हाईवे नंबर 8 भी पानी में डूब गया है. नेशनल हाईवे पर जैसे कि नदी बह रही हो, कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया, जिसके चलते यहाँ भारी ट्रैफिक जैम भी देखने मिला और वाहन चालकों को दिक्कतें आई. गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों को अब वर्ल्ड क्लास हृदय और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट की सुविधा वडोदरा शहर में भी मिल पाएगी. वडोदरा और गुजरात के लोगों के लिए मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. वडोदरा की बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर और ट्राई कलर हॉस्पिटल ने हैदराबाद की प्रसिद्ध किम्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर हार्ट फेलियर क्लिनिक खोला है. साथ ही यहां हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है. इस मामले एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राई कलर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट
कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश बसरगे, डॉक्टर परविंदर सिंह, SRK MPL के ग्रुप CEO डॉक्टर निलय ब्रह्मचारी, SRK PLM के डायरेक्टर जनक पटेल, डॉक्टर सोमू बोहरा, हैदराबाद से आए हुए डॉक्टर संदीप अटवर और डॉक्टर सोनाली अरोरा शामिल हुए। कोशिश ये है कि जो पेशेंट्स हमारे प्रांत से, गुजरात से बाहर ना जाएं, जो डोनेशंस हमारे स्टेट में हो रहे हैं उनका इस्तेमाल इसी स्टेट में हो। वो पेशेंट्स के फ़ायदे में इसीलिए क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है, उनकी सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको मदद करने के लिए उसी शहर में होगा। उनकी आर्थिक सुविधाएं आसान होंगी, मिलने वाले सोशल सपोर्ट जब ज़्यादा होगा, स्टेट की फंडिंग भी लोकली ही होती है, हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसी शहर में बढ़ेगा, लोगों का इलाज शहर में ही होने लगेगा। जो चीज़ जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 20 साल पहले सब लोग चेन्नई जाते थे, दिल्ली जाते थे इलाज, मुंबई जाते थे इलाज के लिए, वही इलाज आसानी से बड़ौदा शहर में ही हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं और हम लोग सब चाहते हैं इस मुहिम से कि इन पेशेंट्स का जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिनके डोनेशंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, उनका इलाज हमारे शहर में ही होना चाहिए ताकि उनको ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध हों। हमारी ये कोशिश है, पहले तो ट्राई कलर की टीम आके समय निकालेगी हमारे सेंटर में। हम लोग 1 महीने में 8 से 10 ट्रांसप्लांट्स करते हैं। तो पहली कोशिश ये है कि 3 महीने के या 4 महीने के इंटरवल में अगर टीम्स वहाँ पे आके रुकती हैं तो उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे वो 30-40 ट्रांसप्लांट का उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप सोचेगा कि एक एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज ज़बरदस्त होगा। आके वही तरीक़ों को वो यहाँ पे अपनाने लगेंगे। यहाँ के जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर, लंग फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, उनकी कांस्टेंट रिव्यू होगी क्लिनिक्स के अंदर। डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर बसरगे इन पेशेंट्स को देख के उनकी दवाइयों में कुछ तब्दीलियाँ करेंगे। जब डॉक्टर उर्मिल शाह आएंगे, डॉक्टर सोनाली आएंगे, डॉक्टर महेश आएंगे, उनके इनपुट्स के साथ हम इन पेशेंट्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे, पहली बात। और जब उनका वक्त आता है ट्रांसप्लांट के लिए, अगर बाकी सारी हमने अर्थव्यवस्था ठीक कर रखी है उसके आसपास, तो फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, आसान हो जाता है। हमारी कोशिश ये है कि ये एक फाइनेंशियल कोलैबोरेशन नहीं हो, ये एक नॉलेज शेयरिंग वाला कोलैबोरेशन हो, जिसमें हम लोग आर्थिक सुविधा नहीं देखते हैं। हमारे टीम से हम लोग 2 अस्पताल के साथ काम कर रहे हैं। दोनों मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे चैरिटी काम होता है। तो वहाँ पे हमारा कोई फ़ी की हमारी सोच नहीं है, सिर्फ हमारे आने जाने का खर्चा जो है वो मेडिकल कॉलेज उठाती है, ताकि जो पेशेंट्स को मेडिकल कॉलेज में सुविधा दी जा सकती है, जहाँ पे डोनेशंस होते हैं, ये पूना में है, जहाँ मेडिकल कॉलेज में डोनेशंस होते हैं वहीं पे ट्रांसप्लांट हो। तो इसी तरह से चेन्नई में हम एक हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पूरे ट्रांसप्लांट का खर्चा देती है। तो उस तरीके को अगर आप देखोगे तो पेशेंट को कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन हर स्टेट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ट्राई कलर में ट्रांसप्लांटेशन बढ़ेगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ये देखेगी कि क्यों ना हम इसको पूरी तरह से फंड करें। जैसे हार्ट सर्जरी फ्री में होता है UN मेहता में, उसी तरह मेरे ख्याल से स्टेट में गवर्नमेंट विल एलोकेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सेइंग 12 लाख हम लोग दे रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए। आप सोचिए 12 से 15 लाख में ट्रांसप्लांट कैसे होगा। तो अगर ये चीज़ें आ जाती है तो हॉस्पिटल भी इस तरफ इंक्लाइंड होती है। और डॉक्टर्स आप जानते हैं यहाँ पे एक बहुत यंग टीम है, बहुत एक्सपीरियंस टीम है। एक यंग और एक्सपीरियंस टीम का मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक यंग और एक्सपीरियंस टीम जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट का ये जज्बा है कि हम लोग हमारे पेशेंट्स के लिए पूरी तरह से एंड टू एंड इलाज करें, अगर ये अवेलेबल है हमारे शहर में तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। जो फैसिलिटी बड़ौदा में अभी नहीं है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा कि लंग ट्रांसप्लांट, लॉन्ग टर्म ECMO, लॉन्ग टर्म वेंटिलेटरी थेरेपी एंड हार्ट ट्रांसप्लांट, तो बड़ौदा हार्ट इंस्टीट्यूट और ट्राई कलर हॉस्पिटल की तरफ से हमारी यही धारणा है कि जो भी सुविधा यहाँ पे रीजनली अवेलेबल नहीं है, वो सुविधा उपलब्ध करने के लिए हम एज अ डॉक्टर और एज अ हॉस्पिटल क्या कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, ये किम्स हैदराबाद के साथ टाइप करने का उद्देश्य ही यही है कि वो एक इस्टेब्लिश टीम है और हम हमारे पेशेंट्स को क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, नहीं कि ट्रायल बेस पे। तो इसमें 3 फेज़ होते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ पेशेंट्स, यानी हम लोकल डॉक्टर हैं तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स होते हैं जिनको हम इवैल्यूएट करते हैं। आज की तारीख में अगर किसी को हमें कुछ भी एडवाइस करना है, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट, तो हमें पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है। तो 10 में से 7-8 पेशेंट तो वैसे भी बाहर नहीं जाते, 1-2 पेशेंट ही बाहर जा सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेज में ये प्रयत्न रहेगा कि ये सभी पेशेंट्स जिनको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट करें, उनका हार्ट फेलियर क्लिनिक और लंग फेलियर क्लिनिक में इवैल्यूएट करें, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ करें और वेदर दे आर ट्रांसप्लांट फिट और नॉट वो नक्की करें। फिर सेकंड स्टेज होता है
कि उसका काउंसलिंग पार्ट कि भाई अगर ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या खर्चा होगा, कितना रिस्क होता है, कितना टाइम लगता है, वेटिंग पीरियड कितना होता है, किस तरह से होगा, ये काउंसलिंग भी यहीं पे हो पाएगा। और तीसरी चीज़ ये होती है जो एक्चुअली ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर उर्मिल और ये टीम्स की टीम वो हॉस्पिटल के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई दे आर गोइंग टू बी ओनली फ्रॉम आउटसाइड, सो देयर टीम विल कम एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस, वी विल टेक केयर ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑल्सो एंड फॉलो अप। लोग ये नया कोलैबोरेशन शुरू कर रहे हैं किम्स हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के साथ, और इसके तहत हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हार्ट फेलियर प्रोग्राम शुरू करेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि अगले 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर बड़ौदा वासियों को हम ये गिफ्ट दे सकेंगे कि ये जो एक्सट्रीमली हाई एंड ऑपरेशन है वो हार्ट ट्रांसप्लांट हम यहाँ पे कर सकेंगे ट्राई कलर हॉस्पिटल में। और जो मरीज़ जाते हैं दिल्ली या हैदराबाद या चेन्नई जाते हैं, उनको वो तकलीफ़ उठानी नहीं पड़ेगी और ये सब सुविधा हमारे यहाँ अवेलेबल होगी। मैं हार्ट ट्रांसप्लांट में पहले से ट्रेंड हूँ, और जो मेरा प्रीवियस हॉस्पिटल था, मैं जहाँ पे था, तो वहाँ ऑलरेडी हम लोग ये प्रोग्राम रन कर रहे थे। और कोविड में ये सब चीज़ें डिले हो गई क्योंकि सभी कोविड के ऊपर ध्यान था, और अब वापस ये प्रोग्राम हम यहाँ पे स्टार्ट करना। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत लगाए गए तिरंगे आम आदमी पार्टी वापस ले रही है ताकि आन बान और शान के साथ तिरंगे का सम्मान कायम रखा जा सके। भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और 75 साल का जश्न मनाने के लिए देश के हर नागरिक को हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुड़ने का आह्वान किया था, जिसके तहत घर घर पर, हर संस्था पर, वाहनों पर तिरंगे लगाए गए थे। अब इन तिरंगों को आन बान शान के साथ रखा जा सके, इस आशय के साथ वडोदरा में आम आदमी पार्टी द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में जुड़े स्वेजल व्यास और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगे वापस लिए जा रहे हैं। सभी नागरिकों ने जो तिरंगे अपने घर पर लगाए थे, उन्हें आम आदमी पार्टी वापस ले रही है और नागरिकों को रिफंड भी दे रही है। वैसे नागरिक इन रिफंड को लेने से मना भी कर रहे हैं। इन सभी तिरंगों को एकत्रित कर आम आदमी पार्टी द्वारा बॉर्डर पर ले जाया जाएगा और वहीं इन तिरंगों को आन बान शान के साथ लगाया जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। आज वडोदरा शहर आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई है। 15 अगस्त के बाद यानी 3 दिन का जो आज़ादी अमृत महोत्सव जो था, उसमें बहुत सारे लोगों ने लाखों की तादाद में तिरंगे लिए हैं। वो तिरंगे का मान सम्मान बरकरार रहे, कहीं पे भी ऐसा अपमानित ना हो, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने जिनके भी पास तिरंगे हैं, जो चाहते हैं कि वो तिरंगे हम लेके सरहद पे लगाए, आर्मी पे लगाए, वहाँ के बेस कैंप में लगाए, आर्मी के वाहन पे लगाए, तो उसके लिए हमने एक मुहिम हाथ धरी है। आज हम जो भी सरकार ने तिरंगे बेचे हैं, उन्होंने बेचे पैसे लेके तिरंगे दिए हैं, तो वो 25-25 रुपये में जो तिरंगे लेते हम उनका 20 रुपये रिफंड दे रहे हैं कि आपने लगाया उसके लिए 5 रुपये ठीक है, एक नॉर्मल रेट ठीक है, पर उसके 20 रुपये हम रिफंड भी दे रहे हैं और उनसे तिरंगे भी ले रहे हैं। और तिरंगे लेके कश्मीर में सरहद पे लगाने का भी हमारा आम आदमी पार्टी का पूरा आयोजन है। आज दिल से आप वाले का शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आज तिरंगा का जो त्यौहार है वो कल ख़त्म हो गया, बट आज उसकी जो तिरंगे की जो वैल्यू है वो आज आप वाले बॉर्डर पे सैनिकों को देना चाहते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ क्या होती है। आज आम नॉर्मल सैनिक का भी ये लोग सोचते हैं कि वो तो जब कुछ प्रॉब्लम होता है तभी लोग सोचते हैं, बट आप वाले ने आज इतना। और दूसरी बात कि ये जो ध्वजवंदन का जो प्रोग्राम था वो बीजेपी वाले ने वो लोग ने 30 रुपये 40 रुपये में दिया था, वो चीज़ 20 रुपये में आप वाले ने दी है, तो उससे बड़ी चीज़ क्या है। और दूसरी बात कि वो भी रिफंड लेके वो वापस बॉर्डर पे पहुंचा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर आज देश भर में उन्हें एक बार फिर याद किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में वडोदरा में भी अटल सेवा संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत के नेताओं ने आज दिल्ली स्थित सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी भारत रत्न वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस मौके पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और वाजपेयी जी द्वारा देश को दिए गए योगदान को याद किया गया। वडोदरा में भी उनकी पुण्यतिथि के मौके पर अटल सेवा संघ द्वारा वाघोडिया रोड पर झवेरनगर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पूर्व वार्ड अध्यक्ष केशु जेठवा समेत के अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। भारत देशना यशस्वी वडाप्रधान જેમની આજે પુણ્યતિથિ છે એવા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજી અને એમના જે પુણ્યતિથિના નિમિત્તે પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ અટલ સેવા સંઘના માધ્યમથી આજરોજ તેઓને પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે। અટલ સેવા સંઘ જે તમામ મિત્રો જોડાયા છે એ વર્ષોથી ઘણા સેવાકીય કાર્યો કર્યા છે। એમાં મેડિકલ કેમ્પ હોય, કોરોના સમયની વાત હોય, જે अन्य સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ તમામ સ્તરે કરી છે। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में वडोदरा में आन बान और शान के साथ प्रताप उमड़गा पोल के गणेश जी की सवारी आयोजित की गई। गणपति उत्सव अब दस्तक दे रहा है और गणपति उत्सव का उत्साह अभी से ही वडोदरा शहर में देखने मिल रहा है। इस वर्ष कोरोना काल के 2 साल बाद फुल फ्लैज रूप से त्योहार मनाने की अनुमति सरकार ने दे दी है, जिसको लेकर गणेश मंडलों में भी उत्साह का माहौल है। ये माहौल वडोदरा शहर में बीती शाम देखा गया, जब प्रताप मड़गा पोड़ के गणपति जी की यात्रा निकाली गई। यहाँ स्वतंत्र पर्व और साथ ही गणेश जी के आगमन पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और डीजे के ताल पर नाचते झूमते हुए गणपति जी की यात्रा में लोग शामिल हुए। वडोदरा शहर में प्रताप मड़गा की पोड़ में सालों से गणपति बिठाए जाते हैं और धूमधाम के साथ उत्साह के साथ उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में प्रताप मड़गा पोड़ में विराजमान होने वाले गणेश जी की शानदार सवारी आयोजित की गई, जिसमें डीजे के ताल पर हजारों की संख्या में लोग जुड़े। वडोदरा के ऐतिहासिक 4 दरवाजा इलाके से यह शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तिरंगे का सरेआम अपमान सामने आया। भारत देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके को मनाने के लिए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें सभी ने अपने घरों पर, संस्थाओं पर, दुकानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया था। सभी ने तिरंगे लगाए भी, लेकिन कई जगह तिरंगे का अपमान भी सामने आया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां चप्पलों के बीच झुका हुआ तिरंगा देखने मिला। तिरंगे की आन बान और शान भारत की पहचान है, लेकिन इस बीच हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो तिरंगे का सरेआम अपमान करती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के भगवंत नगर की है। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें तिरंगा यात्रा के दौरान राष्ट्रीय गीत बजाते ही एक भाई साहब ने इतने उत्साहित हो गए कि अपनी लाइसेंस बंदूक से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले कोई कार्यवाही नहीं की है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए गए आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत वडोदरा में डॉक्टर्स ने एक खास गीत गाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के हर नागरिक ने शामिल होते हुए देशभक्ति का जज्बा दिखाया है। वडोदरा में डॉक्टर्स ने भी इस मौके पर एक खास गीत भारत देश को समर्पित करते हुए अपने जज्बात गाने के जरिए पेश किए हैं, जिसमें डॉक्टर तपन शुक्ला, डॉक्टर विकास करम्बेलकर, डॉक्टर अर्पण शाह, डॉक्टर अल्पा तत्तू, वर्षा गोलवेलकर और आशा अथले शामिल रहे। आकाश से जमीन तक आजाद ही है हम, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही है हम। आकाश
थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत।